गोरखपुर जिले के तुर्कमानपुर से भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के गीतानगर मंडल अध्यक्ष अब्दुल्ला खान के कार्यालय में एक समर्थक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बीजेपी के प्रभारी मासूम खान, गोरखनाथ क्षेत्र के रसूलपुर दरिया चौक से समद अली, एमआईएम के नेता और शमशाद अली भी मौजूद थे। समर्थकों ने इस मौके पर बीजेपी के पूर्ण समर्थन जताया और पार्टी के विकास की योजनाओं की प्रशंसा की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश के विकास और प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने का संकल्प भी जताया। इसके विपरीत इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रति लोगों का नाराजगीपूर्ण व्यवहार देखा जा रहा है। यहाँ के लोग अपनी आपातकालीन चिंताओं और विभिन्न मुद्दों के समर्थन में सक्रिय रूप से शामिल हो रहे हैं। गोरखपुर से सरफराज अहमद की एक खास रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला खान है और मैं गीतानगर मंडल अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक मोर्चा का। और क्योंकि ये मेरा गृह वार्ड है और मैं यहाँ का बूथ अध्यक्ष भी हूँ। जहाँ पे आप खड़े हुए ये हमारा बूथ है और आपने यहाँ व्यू लिया होगा और आपने हमारी सरकार की उपलब्धियों को आपने खुद महसूस किया होगा। अब देखिए 100% जब आ जाएगा तो फिर कोई मसला ही नहीं है, लोकतंत्र है। विपक्ष कहता है ना कि लोकतंत्र बचाओ। अगर लोकतंत्र है तो जहां हमारा कार्य हुआ है वहां पे विरोधाभास भी है। तो ये लोकतंत्र की एक पहचान आपको तो उससे दिखाई दे। जो हम अभी राहुल गांधी और जो विपक्ष ने जो लोकतंत्र बचाओ अभियान के लिए महारैली कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि उनका सिर्फ एक लक्ष्य है कि मोदी सरकार को हटाया जाए। और जो भी मोदी सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो भी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ की जो भी योजनाएं हैं, उनको जमीनी स्तर तक में अगर उन्होंने प्रदान किया, उनको लाभार्थी तक ले जाने का माध्यम हम बने। और मैंने ये किया है और मैं आगे भी करता रहूंगा। मैं संगठन के लिए कार्य करता हूँ। विपक्ष पार्टी ये भी तो कहती है, इंडियन महागठबंधन को लेकर विपक्ष पार्टी ये भी कहती है कि मेरे दो हाथ को काटा जा रहा है, जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को जेल भेजा गया ईडी द्वारा। अगर हमारी माननीय मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार में अगर जनता लाभान्वित नहीं होती, वो तो आपके साथ आप तो व्यू ले रहे हैं, पब्लिक व्यू, और आपसे बड़ा तीसरा स्तंभ आपको माना जाता है। और आप अगर किसी शासन प्रशासन में तीसरा स्तंभ है, आप तो जमीन की कवरेज कर रहे हैं। तो अगर हमको जो लगभग 70% जनता जो हमारे साथ चल रही है, जब उसको दिखाई दे रहा है हमारे ही वार्ड में 10 सालों में मोदी के कार्यकाल में सड़कें बनी, नालियां बनी, सारी योजनाएं मिली, प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन, यहाँ पे 2 बार कोविड का कैंप लगवाया गया। और जो उपलब्धियां जितनी एक सरकार से जितना कार्य होता है, सारी योजनाएं हमारे बूथ। ऐसा है कि अल्पसंख्यक बहुल इलाका है और यहाँ पे चक्कर सिर्फ ये था कि पहले के लोग जो यहाँ के नेतागण थे वो सिर्फ भाजपा के खिलाफ इतना डर अल्पसंख्यकों के बीच में रख दिए थे कि उनको ये लगता था कि भाजपा आएगी तो भाजपा आएगी। जब भाजपा का शासनकाल आया, हमने उस डर को खत्म किया, हमने एक क्रियान्वयन लाया है। आज हमारे सारे नेतागण इस सारे वार्ड में टहलते हैं। ये मोदी जी और माननीय योगी जी की उपलब्धि है। सबका साथ सबका विकास की जो योजना है, उस पैटर्न पे हम कार्य कर रहे हैं और हर एक भाजपा का कार्यकर्ता इसी पैटर्न पे कार्य करता है। वो संगठन के लिए यही कार्य करता है। महंगाई पे आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई देखिए, महंगाई अगर पूरे विश्व की स्तर की महंगाई देखेंगे तो उसमें हमारा जो महंगाई है वो कुछ भी नहीं है। जैसे इसमें और लोगों का तो कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो इस बार दावा कर रही है 2024 का कि इस बार 400 पार, ये 400 पार महंगाई को लेकर के। महंगाई क्या, हमको भी यही फिगर दिखाई देता है। अब की बार हम लोग पूर्ण बहुमत से 400 के पार के ही सरकार बनाएंगे, क्योंकि जनता का रुझान भाजपा के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है, माननीय योगी जी के साथ है। जैसा आप बोल रहे हैं कि इस बार कंफर्म है कि भाजपा की ही सरकार बनेगी, तो आपको भी ये मालूम होगा कल दिल्ली महारैली के इंडिया महागठबंधन में राहुल गांधी ने भी ये बात कही हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मैच को फिक्स कर दिया। भाई ठीक है, जब वो जीतते तो मैच फिक्स नहीं होता है, हम मैच जीतते तो मैच फिक्स होता है। खेले तो पहले तो ग्राउंड पे खेले तो खेल से पहले ही हम तय कर देंगे कि जो सामने वाला वो जीतेगा वो फिक्स होगा, और जो अगर हम हार गए तो वो भी फिक्स होगा। तो ये तो राहुल गांधी जी की बातें और शब्दों का कुछ खेला हमारे समझ में नहीं आता। ये आपको नहीं समझ में। चलिए इसी के साथ हम
समाप्त करते हैं। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक मोर्चे के बीच मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्रों में बहुत सारे विकास और बहुत सारी चीजों में साथ दिया है। इसी के साथ अलविदा लेते हैं, आगे मिलेंगे।